सना सुल्तान सबसे डेंजरस है, बिल्कुल अनफेयर है, बहुत ज़्यादा अनफेयर है कि मैं अपने खेल को दिखा ही नहीं पाया। एक तो बिग बॉस पर प्रेशर बनाओ, तब सारे ना अगर मेरी शख्सियत पसंद आई है तो भाई यह शख्सियत ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आओगा। मैंने पहले भी बताया कि एक आदमी को अधिकार है 2 शादी करने का, क्या औरत को अधिकार है 2 शादी करने की? एक ही आदमी था, वो अपने दीपक भाई थे कि जो फाइनल में हम जाके भिड़ सकते थे। बिग बॉस का सीजन आ चुका है, बहुत दिल टूटते हैं, बहुत दिल जुड़ते हैं, लेकिन हमेशा दर्शकों को मिलता है ढेर सारा एंटरटेनमेंट। और इस बार काफ़ी लंबे समय बाद एक खिलाड़ी बिग बॉस में आया था, क्योंकि मुझे याद है खली संग्राम के बाद कोई खिलाड़ी नहीं आया जिसने अपना इम्पैक्ट छोड़ा, लेकिन इस बार सीजन में एक खिलाड़ी आया, मुक्केबाज। मेरे साथ है नीरज, जिन्होंने बहुत ही अच्छी फाइट की, लेकिन कुछ वजह से मुझे लगता है कि ये अनफेयर रहा कि आप घर से पहले हफ्ते में चले गए, लेकिन जितना भी रहा आपने खिलाड़ी का जज्बा दिखाया, एंड जाते जाते आपने जो एंडिंग नोट भी छोड़ा। तो नीरज, एक खिलाड़ी जो होता है उसके लिए जीत हार मैटर नहीं करती। आई एम श्योर उस जज्बे के साथ आप पहले हफ्ते में इविक्ट हुए हैं। देखो, जीत और हार तो मैटर नहीं करती, पर परफॉर्मेंस मैटर करती है, और मैं अपनी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाया। इस चीज़ का मुझे दुख है और हमेशा रहेगा कि मैं अपने खेल को पूरा दिखा ही नहीं पाया। पर मैं जितने दिन रहा, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, मैंने जो घर के अंदर थे लोग, उनका दिल जीता है। जो मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि ऑडियंस मेरे से कितना ज़्यादा प्यार कर रही है, वो देखने को मिला। लेकिन घर के अंदर जो वोट्स थी उसमें भी मैं नहीं हारा हूँ। 2-3 बार वोटिंग हुई, दोनों तीनों बार वोटिंग्स में मैं जीत रहा था, और मुझे नहीं लगता कि बाहर की जो वोटिंग थी उसकी वजह से मैं हारा हूँ। इसकी वजह कुछ हो रही थी, क्या प्लान था वो मुझे नहीं पता। तो लगता है अनफेयर रहा ये। बिल्कुल अनफेयर है, बहुत ज़्यादा अनफेयर है कि मैं अपने खेल को दिखा ही नहीं पाया। एक मेरी पर्सनैलिटी को इतना सा देखा लोगों ने, सिर्फ सिर्फ कुछ घंटे देख पाए। अगर सोने का और नहाने धोने का टाइम निकाल दें तो हम फ्राइडे से लेके मंडे या ट्यूसडे मिड डे तक, जिसमें से आप 8-8 घंटे सोने के निकाल दो, नहाने के 2-4 घंटे वो निकाल दो, तो कुछ 30 घंटे मिले होंगे जिसमें लोग मेरी शख्सियत से प्यार करने लग गए हैं। और उसके बाद मुझे अपने आप को दिखाना था, लेकिन मौका ही नहीं मिला उस चीज़ का। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही नीरज आपके सफ़र में कि आपने किसी से लड़ाई नहीं की, हर चीज़ को आपने बहुत पॉजिटिवली नहीं, मैंने मैंने ये। किसी के साथ लड़ाई नहीं की ना, मेरे साथ किसी ने लड़ाई की। अब लड़ाई मेरे साथ भी किसी ने नहीं की, और कोई ऐसी बात हुई नहीं है कि जिसके ऊपर कोई मेरे साथ लड़े या बहस हो। हाँ, मैं जो भी सही लोग थे वहाँ पे, जिनकी लड़ाई आपस में 2-3 लड़ाई हुई है मेरे पीछे, मैंने सही 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 चीज़ में मैंने स्टैंड लिया है और सही के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ना सही के साथ खड़े थे ना गलत के साथ खड़े थे। तो खेल जो होता है, कोई जैसे मैच होता है बॉक्सिंग में भी, उसमें हर तरह के पंचेस लोग मारते हैं। तो इस अखाड़े में, मैं इसको अखाड़ा ही बोलूँगा, बिग बॉस के अखाड़े में कौन सबसे डेंजरस था? है कोई डेंजरस नहीं लगा मुझे, तो ये लग रहा था कि मैं वन साइडेड हूँ। जैसे हम, अगर मैं अमेचर बॉक्सिंग की बात करूँ तो हमारा ड्रॉ डलता है, हम ड्रॉ में देखते हैं, मैं फाइनल में उससे जाके लड़ रहा हूँ। पहली फाइट इसके साथ, प्री क्वार्टर इसके साथ, क्वार्टर फाइनल इसके साथ, सेमीफाइनल इसके साथ। तो मेरे को फाइनल तक कोई लग ही नहीं रहा था कि मेरे सामने आएगा। एक ही आदमी था, वो अपने दीपक भाई थे कि जो फाइनल में हम जाके भिड़ सकते थे, और उस फाइनल के लिए मुझे उनको ठीक करना था पहले। लड़कियों की बात करें तो कहते हैं लड़कियां जो होती हैं वो पंचेस अलग ढंग से बहुत लगाती हैं, तो बड़ी डेंजरस लड़कियां भी हैं, बहुत अच्छी भी हैं। तो क्या कहेंगे कौन सबसे डेंजरस है वहाँ पर? हम्म, सना सुल्तान सबसे डेंजरस है। वो इसलिए डेंजरस नहीं है कि वो बिग बॉस की एजेंट थी या बाहर वाली थी, नहीं, वो फेक थी, वो टोटली फेक थी। मतलब एज ए शख्सियत की बात करें, इंसान की बात करें, तो मुझे वो पसंद नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसके साथ बातचीत नहीं की, कई कई लोगों से हमें वाइब आ जाती है कि ये इंसान ठीक नहीं है बस। और मेरे से किसी ने सवाल भी पूछा था कि अगर बाहर आने के बाद इन 15 लोगों में से अगर आप किसी के साथ दोस्ती नहीं रखोगे तो वो कौन है, तो मैंने यही बोला था सना सुल्तान। उसके अलावा बाकी जो 14 लोग हैं उनके साथ शायद लाइफ टाइम मेरी दोस्ती या बातचीत रहे, क्योंकि उनके साथ मेरी वाइब मैच करेगी। शिवानी और आपके बीच में जनता ने आपको चुना, तो शिवानी एक कहीं ना कहीं एक पहली बार एक रूरल जगह से आई हैं, एक बहुत सिंपथी भी गेन कर रही हैं। तो वो भी आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा भारी पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक। नहीं, उसको नहीं हम मान सकते। शिवानी की ऑडियंस की वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ। ऑडियंस मेरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मेरे पास वेस्टर्न, रूरल, सब तरह की ऑडियंस है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं शहर से भी, मेट्रो सिटीज़ में मेरे कॉन्टैक्ट हैं, विदेश में भी मेरे सब दोस्त हैं। तो मैं वोटिंग में कभी भी नहीं हार सकता मैं। और शिवानी गाँव से आई है बेचारी, अच्छी लड़की है, और मैं
रिस्पेक्ट करता हूँ कि ऐसी जगह से उठ के वो यहाँ तक पहुँची है, बट उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। वहाँ रहते हुए भी मैंने उसको बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, और जब वो कभी बाहर आ जाएगी तब भी मैं उससे बात करके उसको चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। नीरज, लेकिन आप तो जब घर में थे, यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी अरमान मलिक और उनकी तो जो 2 बीवियों के बारे में। तो आपका क्या विचार है, ये जो पूरा देश हिला हुआ है 2 बीवियों और इस खेल से जो चल रहा है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन 2 बीवियों के खेल से? मेरे विचार मानो तो शादी तो एक भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मुश्किल है संभालना। या मतलब हम हमारे सब कुछ छोड़ के एक औरत हमारे साथ रहने या एक लड़की हमारे साथ रहने आती है, और अगर हम उसका ध्यान नहीं रख पाए तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इसलिए तो मैंने तो शादी की ही नहीं। तो मेरा तो विचार ही है। और दूसरा, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो कैसे चला रहा है या उनकी कैसे चल रही है, बहुत अच्छी बात अगर निभ रही है तो। बट ये मैसेज अच्छा नहीं है, ये मैसेज समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैंने पहले बताया कि एक आदमी को अधिकार है 2 शादी करने का, क्या औरत को अधिकार है 2 शादी करने की? क्या एक औरत के 2 पति हो सकते हैं? तो हम जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? ये गलत है। बट उन लोगों की निभ रही है तो अच्छी बात है। लेकिन इस शो से आपको बहुत सारी फीमेल आपकी फैन जुड़ गई हैं, जो शायद हाँ, आपको ये तो बात तो सच्ची अब है। लगता है कि अब शादी आपको मन बना सकते हैं? नहीं नहीं, शादी का तो मन वो तो ऊपर वाला ही बनवाएगा जब भी मन बनवाएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, पहले अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग में देखे तो 3% लड़कियां मुझे सिर्फ फॉलो करती थी, 97 लड़के करते थे। अभी वो परसेंटेज बढ़ गई है। अभी क्या आगे प्लान है? कोई आपकी फाइट्स होने वाली हैं? कोई फिल्म प्रोजेक्ट आने वाला है? मेरी फाइट बहुत लेट है, नवंबर 15 की है मेरी फाइट। और हमारा प्लान था ये जुलाई अगस्त तक हम बिग बॉस कंप्लीट करेंगे, इसको जीतेंगे। बट सब कुछ गड़बड़ हो गया, 1-1.5 महीना हम आगे पीछे हो गए। अब देखते हैं क्या करेंगे नेक्स्ट, कुछ नहीं पता। पर कहते हैं ना, बिग बॉस के घर में देर है अंधेर नहीं है, क्या पता वाइल्ड कार्ड से एंट्री जाओ तो हाँ, मैं सब लोगों को यही कहूंगा भाई, अगर आप लोगों को मेरी शख्सियत पसंद आई है तो बिग बॉस पे प्रेशर करो, और मैं दोबारा जरूर जाना चाहूंगा। सबको आपका हरियाणवी एक्सेंट बहुत क्यूट लगा, तो मैं चाहता हूँ हरियाणवी एक्सेंट में आप अपने फैंस को एक बार फिर से जो मैसेज देना चाहते हैं, खिलाड़ी का मैसेज, अपनी क्यूट सी हरियाणवी भाषा में, जो आई थिंक बहुत पसंद की जाती है, तो उस खड़ी बोली में क्या कहेंगे? हाँ दोस्तों, दिल ते बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मैं इतना पसंद कराया। और दोबारा फिर तुम सारे चाहो कि मैं बिग बॉस में जाऊं, तो बिग बॉस पर प्रेशर बनाओ। तुम सारे ना, अगर मेरी शख्सियत पसंद आई है तो भाई यह शख्सियत ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आओगा। तुम सब के साथ नहीं जुड़ा रहूंगा जो पहला जुड़ रहा था, दिल से। थैंक यू सो मच नीरज, ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ आप वापस आओ और एक खिलाड़ी की तरह पंच वापस। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।